चलिए इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, एक टॉपिक है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। ज़रा इनको समझ लेंगे। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स क्या है ज़रा इनको समझेंगे हम, ठीक है। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ठीक है, और इनके साथ चेंज इन नंबर इन अ पॉपुलेशन, इन अ पॉपुलेशन is termed as population attributes. Population attributes, ठीक ना। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक पॉपुलेशन के अंदर, या फिर उस नंबर में कैसे चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक ना। इन सब चीजों को हमको पढ़ना है किसके अंदर, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के अंदर। चेंज इन पॉपुलेशन साइज अगर होता है कि नंबर चेंज हो रहा है या बढ़ रहा है या घट रहा है, तो उसको हम नाम देते हैं पॉपुलेशन डायनामिक्स। क्या नाम देंगे, पॉपुलेशन डायनामिक्स। पॉपुलेशन डायनामिक्स का मतलब क्या होता है, चेंज इन पॉपुलेशन साइज, ठीक है। इसकी स्टडी को हम नाम देते हैं क्या, पॉपुलेशन डायनामिक्स, ठीक ना। हम बात कर लेते हैं यहां पे पॉपुलेशन डायनामिक्स के बारे में। पॉपुलेशन डायनामिक्स का मतलब होता है चेंज इन पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन का साइज मान लीजिए अगर एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में 100 इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, ठीक। एक पॉपुलेशन है, सपोज डॉग का पॉपुलेशन है, और 100 कुत्ते यहां रह रहे हैं, तो नंबर n हो गया कितना, 100, ठीक है। अब सपोज यहां पे कुछ नए ऑर्गेनिजम्स, जो नए डॉग्स हैं, उन्होंने रिप्रोड्यूस करके क्या किया, अपना नंबर बढ़ाया, ठीक है। तो रिप्रोड्यूस करके सपोज करते हैं अगर बर्थ हुआ, ठीक, तो नंबर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, एड ऑन होता जाएगा। सपोज 10 बच्चे पैदा हुए, तो नंबर अब कितना हो गया, 110, ठीक। और अगर मान लीजिए डेथ हो गया कुछ कुत्तों का, कुछ डॉग्स का डेथ हो गया, तो ये क्या हो गया भैया, नंबर क्या हो जाएगा, घट के 10 अगर मर गए तो 90 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं, इसी पॉपुलेशन के अंदर अगर मान लीजिए कुछ ऑर्गेनिजम्स बाहर से आ गए इस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर, इसको हम नाम देते हैं इमिग्रेशन। क्या नाम देंगे, इमिग्रेशन, इमिग्रेशन, ठीक है। तो भी पॉपुलेशन क्या होगा, बढ़ेगा। या फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स यहीं से बाहर निकल गए, किसी और ज्योग्राफिकल एरिया में चले गए, इनको क्या नाम देंगे हम, एमिग्रेशन। क्या नाम देते हैं, एमिग्रेशन। समझ में आ गया कि नहीं, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब है एंट्री लेना और एमिग्रेशन का मतलब है एग्जिट लेना। तो यहां पे क्या है कि पॉपुलेशन का बढ़ना घटना, बढ़ना घटना, ये लगा हुआ है, ठीक। इसकी वजह से पॉपुलेशन साइज जो है वो बार बार क्या होता है, चेंज होते रहता है। अब ये जो चेंज होने की जो प्रक्रिया है, इसकी स्टडी को हम नाम देते हैं पॉपुलेशन डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब है भैया जो चेंज हो सके, चेंज होने वाला, ठीक है। डायनेमिक उन प्रोसेसेस को बोलते हैं जो क्या है, हमेशा मूव करते रहता है, चाहे फॉरवर्ड चाहे बैकवर्ड। समझ में आ गया कि नहीं, 9th-10th में दिक्कत है, प्रॉपर याद रहता है, फिर कुछ समय के लिए भूल जाते हैं। नहीं तो वैसे काम नहीं चलेगा। ये एक्सक्यूज देना ही बंद कर दीजिए कि सर पढ़ने के बाद भी याद नहीं रहता है। उस चीज को आपको बार 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 रिपीट करना होगा, है ना। एक ही चीज को बार 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 पढ़िए, ठीक ना। एक ही चीज को क्या करना होगा, बार बार रीड करना होगा, बार बार पढ़ना होगा, ठीक। एक बार पढ़ के छोड़ देंगे तो फिर सब याद हो जाए, ऐसा नहीं है, इतना आसान भी नहीं है, ठीक ना। आपको करना क्या है, बार बार रिपीटेड फॉर्म में इसको पढ़ते चलना है ना, रिपीटेड फॉर्म में पढ़ते चलना है। चलिए, साउथ इंडिया का मूवी नहीं देखते हैं, एक ही मूवी बनाता है रिपीटेड फॉर्म में। एक मूवी आ गया पुलिस वाला, तो दूसरा फिर बना देगा कि पुलिस वाला गुंडा, फिर बना देगा डेरिंगबाज पुलिस वाला, जाबाज पुलिस वाला।
सबसे बड़ा पुलिस वाला नंबर 1, पुलिस वाला नंबर 2, राउडी पुलिस वाला, एक और पुलिस वाला, आपको बोलेगा अरे एक और, पहले वाला कहाँ गया? तो रिपीटेड फॉर्म में आपको क्या करना है? पढ़ते चलना है एनसीईआरटी को, और यही तो किताब, इतने ही तो पढ़ना है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा बुक आपको, कोई मॉड्यूल, कोई कुछ कहीं का नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी में टिक लगाइए, अंडरलाइन कीजिए और उसी से नोट्स बनाइए और अपने से नोट्स बनाइए। एक बार एनसीईआरटी में टिक लगा लीजिए, एक बार उस चीज को पढ़ लीजिए, फिर 3 बार उसको मन में दोहरा लीजिए कि क्या कहना चाह रहा है ये, और उसी चीज को फिर अपने लैंग्वेज में नोट्स बना के लिखिए। वो हुआ नोट्स। ये नहीं कि एनसीईआरटी लेके उतार लिए फिर 5 पॉइंट बन गया नोट्स, वैसा नहीं हो, फिर याद भी नहीं हो पाएगा। ठीक ना? तो चीजों को पढ़ के समझ के फिर लिखना है और फिर पढ़ना है, तब जाके याद होगा। समझ में आया? चलिए, तो यहां हम बात करते हैं पॉपुलेशन डायनेमिक्स क्या है। चेंज इन पॉपुलेशन साइज को हम नाम देते हैं पॉपुलेशन डायनेमिक्स। एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया गया है कि भैया डेथ रेट और बर्थ रेट कैसे फाइंड करेंगे? डेथ रेट और बर्थ रेट फाइंड कैसे करेंगे? ठीक है, चलिए, तो हम बात करते हैं कि अगर डेथ रेट पता करना है हमको, तो कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, एक बार में बनेगा। डेथ रेट फाइंड करना है हमको, तो हमको करना क्या है? टोटल डेथ अपॉन टोटल नंबर या टोटल पॉपुलेशन साइज। हाँ कि ना? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। बर्थ रेट फाइंड करना है तो फाइंड करेंगे टोटल बर्थ, ठीक है, अपॉन टोटल पॉपुलेशन साइज। समझ में आ गया कि नहीं? चलिए, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, ठीक ना, उस क्वेश्चन को मैं यहां लिखता हूं, मुझे आंसर बताइएगा उसका। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बताया गया है कि एक पॉन्ड है, ठीक है, एक तालाब है, और तालाब में क्या है? 20 लोटस के पौधे हैं, 20 कमल के पौधे हैं, ठीक है। उनमें से क्या होता है कि भैया 8 नए प्लांट ऐड हो जाते हैं, 8 नए प्लांट पैदा हो गए। अब टोटल कितना हो गया? 28। तो यहां पे बर्थ रेट क्या होगा? कितना होगा? बर्थ रेट कितना होगा? देखो, सबसे पहली चीज कि टोटल प्लांट कितना बताया है भैया? 20। टोटल प्लांट बता दिया गया है 20 हैं लोटस के पौधे। इसमें से नया कितना आ गया? बर्थ कितने का हुआ? 8 प्लांट का। टोटल 28 प्लांट बन गए। इससे मतलब ही नहीं है, उससे मतलब ही नहीं है। जो पॉपुलेशन था हमारे पास, जो दिया हुआ है कि इतना पॉपुलेशन लोटस का था और इतने नए पैदा हो गए, तो करना क्या है भैया कि टोटल जो बर्थ है वो कितना है? 8, और टोटल जो पौधे का पॉपुलेशन साइज था वो कितना था? 20। बस इसी को लेकर चलना है, टोटल नहीं करना है। समझ में आ गया कि नहीं? टोटल नहीं करना है। कितना आ गया ये? 8 दूनी 2, 0.4। कितना आ गया? 0.4। ये क्या हो गया? बर्थ रेट हो गया। ये क्या हो गया? बर्थ रेट हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन लिखिए, फिर बताता हूं। नहीं करते हैं, और बायो में तो कुछ पढ़ना ही नहीं है यार। बायो तो आप रात में भी 1 घंटे, सोने से पहले 1 घंटा लेके रीड कर लो, उसी में बहुत काम हो जाएगा। कोई नोट्स वोट्स अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ एनसीईआरटी है। 90 के 90 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। ठीक है, हाँ, तो रात में 1 घंटे आप एनसीईआरटी पढ़ लो, उसके बाद टेंशन फ्री होके सो, माथा में करुआ तेल लगा लो, है ना, और चैन की नींद पाओ। कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, एक क्वेश्चन है डेथ रेट के ऊपर। डेथ रेट बताना है, इसमें डेथ रेट बताना है। जरा ध्यान से समझिएगा इसको। डेथ रेट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो डेथ रेट अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ इन अ लैब 4 fruit flies died in a week out of total 40 fruit flies,
ठीक है, फाइंड द डेथ रेट कितना 0.1 पर वीक है ना। तो यानी मर गए भैया कितने 4, टोटल कितना है 40। इसमें ये नहीं कर देना है कि 4/36 कि 40 में 4 घटा दिए, नहीं, जो टोटल है उसी में से बात करेंगे। तो 4/40 कितना हो गया 0.1, ये हो गया क्या डेथ रेट, ठीक है, पर वीक। ठीक है, यहां तक क्लियर है कि नहीं? ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम यहां बात कर लेते हैं। ये समझ में आ गया? ठीक, एक तालाब में 5 मेंढक है, ठीक है, 3 औरत है, उसमें 5 लेडीज, 5 मेंढक में 3 लेडीज थी, लेडीज मत 3 फीमेल मेढक थी। लेडीज बोल रहे हैं, हाँ 3 लेडीज मेंढक थी। हाँ फिर कितने बच्चे उसने 5 बच्चे दिए, हाँ। तो टोटल कितना होगा? अबे तो वो तो दिए है ना, वो तो ऊपर जाएगा। क्या बोल रहा है ये? टोटल पॉपुलेशन है, हैं? टोटल पॉपुलेशन है ना। टोटल भाई वैसे चलो यहां देखो, इसके बाद जो है पॉपुलेशंस को ऑन द बेसिस ऑफ कि कितने तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रहा है या घट रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप 3 तरीके के पॉपुलेशन बताए गए हैं, ठीक है। एक पॉपुलेशन है एक्सपेंडिंग, जरा ध्यान से समझना भैया, एग्जाम में आता है ये, एक्सपेंडिंग, दूसरा है स्टेबल और तीसरा है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, ठीक है। तो पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ, अरे बात नहीं, पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ, क्या लिख रहे थे भुला दिया, पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ साइज, ठीक है। तो पॉपुलेशन साइज बढ़ने या घटने के अनुसार, ठीक है, 3 तरीके के पॉपुलेशन बताए गए हैं और तीनों को पिरामिड फॉर्म में दिखाया गया है, ठीक है। जरा समझ लेते हैं भैया, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, स्टेबल पॉपुलेशन और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। एक चीज याद रखेंगे कि 3 अलग अलग कलर से इनको दिखाया जाता है, ठीक है। मैं भी 3 अलग अलग कलर ले लेता हूं, और इसमें याद रखना कि जो सबसे ऊपर वाला ब्लॉक है, ये जो ग्रीन कलर का आपको दिखेगा, ठीक है, ये वो इंडिविजुअल्स हैं, अरे ग्रीन नजर आ रहा है ना, चलो इसको रेड से दिखा देता हूं। चलिए, ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन को दिखा रहा है। पोस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब जो ओल्ड पीपल है, ओल्ड इंडिविजुअल है एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर। इसके बाद जो सेकंड आपको दिखेगा, ये सेकंड वाला जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ब्लॉक, ठीक है, ये किसके लिए है? तो ये है रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स के लिए, ठीक ना, यानी जो लोग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अडल्ट स्टेज में है। और तीसरा जो ये फिर से लाल वाला ब्लॉक है, ये दिखा रहा है प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज, प्री रिप्रोडक्टिव यानी जुवेनाइल या यंग फेज वाले इंडिविजुअल्स का नंबर, ठीक है। हम यहां बात कर लेते हैं कि एक चीज आपको याद रखना है कि तीनों तरीके के ग्राफ में जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है वो बराबर होगा, उसका साइज क्या होगा? बराबर होगा, यहां पे भी, यहां पे भी और यहां पे भी, ठीक है। सेकंड, इसके बाद बात करेंगे हम जो रिप्रोडक्टिव वाले हैं उनका साइज भी पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले से बड़ा होगा और सब में बराबर होगा, इसमें भी ऐसा, इसमें भी ऐसा, इसमें भी ऐसा, यानी यहां तक कोई चेंज नहीं है, यहां तक कोई चेंज नहीं है,
ठीक है, चेंज कहां आता है? चेंज आता है सबसे लास्ट वाले स्टेप पे। सबसे लास्ट वाला स्टेप ये स्टेप है। अगर मान लीजिए रिप्रोडक्टिव वाले इंडिविजुअल, ये जो ब्लू कलर के इंडिविजुअल, अरे इधर देखो बाद में लिखना, ठीक है, ये ब्लू कलर के जो इंडिविजुअल हैं, इन्होंने अगर अपने नंबर से ज्यादा बच्चे पैदा कर दिए, ठीक है, अपने नंबर से ज्यादा बच्चे पैदा कर दिए, ब्लू वाले से ज्यादा हो गया रेड वाला, तो पॉपुलेशन क्या है? एक्सपेंड होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यानी आगे आने वाले टाइम में ये अपने से ज्यादा बच्चे पैदा करेगा, ठीक है, यानी पॉपुलेशन क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, ठीक है। चलिए स्टेबल के बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो रिप्रोडक्टिव वाले लोग हैं, ठीक है, वो अपने बराबर नंबर में बच्चे पैदा करते हैं। यानी जो सेकंड वाला स्टेप है और थर्ड वाला स्टेप ये बराबर है, जितने इंडिविजुअल उतने बच्चे। तो ये पॉपुलेशन ना तो बढ़ा ना तो घटा, ये कहलाता है स्टेबल पॉपुलेशन। समझ में आ गया कि नहीं? तीसरा हम बात करते हैं डिक्लाइनिंग, यानी रिप्रोडक्टिव वाले ने अपने से कम नंबर में बच्चों को पैदा किया, अपने से कम नंबर में पैदा किया, ठीक है, तो इसको हम नाम देते हैं डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। आगे चल के ये और अपने से कम नंबर में बच्चे पैदा करेगा, ठीक है। तो यहां पे ये है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ये है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ये है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ये है रिप्रोडक्टिव, ये है रिप्रोडक्टिव, ये है रिप्रोडक्टिव, और ये है प्री रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव, प्री। तो आपको देखना क्या है? 2 नंबर और 3 नंबर बस, ठीक है। क्या क्या देखना है? 2 नंबर और 3 नंबर देखना है। 2 नंबर में रिप्रोडक्टिव है, इससे ज्यादा अगर प्री रिप्रोडक्टिव आया तो पॉपुलेशन एक्सपेंड, बराबर आया तो स्टेबल, कम आया तो डिक्लाइनिंग। समझ में आ गया कि नहीं? बस यही 3 तरीके के ग्राफ है, ठीक है। तो आपको यहां पे देखने के लिए मिलेगा मेनली इरेक्ट पिरामिड, इरेक्ट पिरामिड शेप के, यानी कुछ ऐसे दिखेंगे ये, ठीक है, कुछ इस तरीके का दिखेगा। स्टेबल में हम बात करते हैं तो ये दिखता है बेल शेप्ड, ठीक है, जैसा घंटी होता है, घंटी, ठीक है, इसमें ये वाला और ये वाला बराबर, ऊपर वाला कम, ठीक है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, ठीक है, जैसा घंटी होता है ये वाला, हाँ ऐसा, ये एक्सपेंडिंग है, बढ़ रहा है। और ये कैसा दिखता है आपको? स्पिंडल शेप्ड या अर्न शेप बोलते हैं, ठीक है, ये इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, इसमें ये 1, ये 2, ये 3, इसमें ये 1, ये 2, ये 3। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है, ये स्टेबल पॉपुलेशन है, और ये वाला एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है। चलिए यहाँ तक फटाफट से कीजिए। चलिए यहाँ देख लेते हैं हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब घनत्व, हिंदी में घनत्व है ना, डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन साइज, 2 अलग अलग चीजें हैं, इसको समझेंगे पहले। पॉपुलेशन साइज, ठीक है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन साइज में डिफरेंस क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या है कि इसके बारे में अगर हम बात करें तो एक एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको समझेंगे कि सपोज एक जंगल है, इस जंगल में 200 प्लांट्स हैं, 200 प्लांट्स हैं किसके? पार्थेनियम के, कैरेट ग्रास जिसको बोलते हैं, कैरेट ग्रास बोलते हैं। पार्थेनियम के कितने पौधे? 200 पौधे, ठीक है। और एक पेड़ है यहां पे, ये बड़गद का पेड़, ठीक है। चलिए तो यहां हम बात करते हैं कि भैया पॉपुलेशन डेंसिटी किसका ज्यादा होगा, कैरोट ग्रास का या बेनियन ट्री का?
चलिए कैरेट ग्रास है और बेनियन ट्री है, 200 प्लांट है पार्थेनियम के, एक प्लांट है बेनियन ट्री का, पॉपुलेशन डेंसिटी किसका ज्यादा होगा? तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ना वो देख लेते हैं हम लोग किस पे, नंबर पे। ये नहीं देखते हैं कितना रोल है इसका या किस तरीके का वॉल्यूम है या किस तरीके का ये योगदान दे रहा है जंगल में, उसको नहीं देखते हम। ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी किसका ज्यादा हो गया? कैरेट ग्रास का। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें यहां पे पॉपुलेशन साइज के बारे में, तो पॉपुलेशन साइज किस पे जाता है कि भैया जो ज्यादा एरिया ले रहा है ग्रो करने के लिए। ठीक ना, तो पॉपुलेशन साइज किसका ज्यादा हो गया? बेनियन ट्री का। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी किसका ज्यादा हो गया? कैरेट ग्रास का। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहां पे, लिख लिए क्या? हाँ, तो हम बात करते हैं जो पॉपुलेशन साइज है वो किस पे डिपेंड करता है? अरे यहां देखो, वो जो पॉपुलेशन साइज है वो किस पे डिपेंड करेगा? तो परसेंट कवर्ड या फिर बायोमास पर, जबकि ये किस पे डिपेंड कर रहा था? नंबर पे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो हर टाइम जो नंबर है वो गिनना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक जंगल में ढेर सारे पौधे हैं, कैरेट ग्रास के ही हैं, ठीक है, तो उसका नंबर गिनना इतना इजी नहीं है। ठीक ना, क्योंकि अलग अलग तरीके के स्पीसीज होंगे एक जगह पे। ठीक ना, तो एक एक करके सबका नंबर गिनना इतना इजी नहीं है। और इसीलिए क्या किया जाता है कि भैया जो नेशनल पार्क्स हैं, नेशनल पार्क्स या फिर टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व्स, ठीक है, यहां पर ऐसा नहीं कि बाघों को लाइन से खड़ा करके फिर नंबर गिनते हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो नंबर कैसे गिनेंगे? यहां नंबर ऑफ टाइगर्स आर काउंटेड, ठीक है, ऑन देयर पग मार्क्स एंड फीकल पैलेट्स, फीकल पैलेट्स यानी उनके पैरों के निशान। ठीक है, हाँ, और फीकल पैलेट, ठीक है, हाँ, यानी जहाँ टट्टी कर देंगे उनके टट्टी से पहचानते हैं कि भैया कहाँ कहाँ किस तरीके का बाघ है। ठीक है, एक दूसरे की टट्टी भी अलग अलग रहती है। ठीक है, और पंजे के निशान भी अलग अलग, किसी का बड़ा है किसी का पंजा छोटा है। ठीक है, तो वो मिट्टी पे पता चल जाता है। ठीक है, कि कितने अलग अलग तरीके के टाइगर्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं? चलिए, ठीक, तो हम बात कर लेते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। ठीक है, अभी हमने थोड़ा सा देखा था पॉपुलेशन डायनेमिक्स, पॉपुलेशन ग्रोथ हम समझ लेते हैं एक बार, उसी से रिलेटेड है, जरा समझते हैं। तो पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या है? अभी हमने देखा था कि अगर बर्थ होता है तो पॉपुलेशन साइज क्या होगा? बढ़ जाएगा, और अगर डेथ होता है तो पॉपुलेशन साइज घट जाएगा। ठीक ना, यहां हम बात कर लेते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर आता क्या क्या है। तो सबसे पहली चीज है बर्थ। बर्थ को हम नाम देते हैं नेटैलिटी। क्या नाम देते हैं? नेटैलिटी, नेटैलिटी। डेथ को नाम देते हैं हम यहां पे मोर्टेलिटी। डेथ को क्या बोलेंगे? मोर्टेलिटी। ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे जगह से, किसी दूसरे ज्योग्राफिकल एरिया से एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर एंटर कर रहा है तो उसको हम नाम देते हैं क्या? इमिग्रेशन। क्या नाम देंगे? इमिग्रेशन। और उस पर्टिकुलर एरिया से अगर कोई ऑर्गेनिज्म निकल के बाहर जा रहा है तो उसको हम नाम दे रहे हैं एमिग्रेशन। क्या नाम देंगे? एमिग्रेशन। जरा इसको समझेंगे हम लोग, क्या है ये। तो मान लीजिए घर में 5 लोग हैं। घर में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। एक नया बच्चा पैदा हो गया, 2 नए बच्चे पैदा हो गए, जुड़वा, जुड़वा 2। ठीक है, तो अगर 2 बच्चे पैदा हो गए तो पॉपुलेशन साइज कितना हो गया? प्लस 7 हो गया, 7 हो गया, कि 5 थे और 2 और पैदा हो गए तो पॉपुलेशन साइज हो गया 7। ठीक, अब कोई बुढ़ा बुढ़ी
ठंडे के टाइम में अगर चले जाते हैं, ठीक है, कहाँ चले जाते हैं, ठीक है, तो पॉपुलेशन साइज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मान लीजिए घर में आ गए मेहमान बाहर से, 5 लोग थे और 75 लोग आ गए मेहमान बन के घर में, पॉपुलेशन साइज क्या होगा, इंक्रीज, ठीक है। और इमिग्रेशन, यानी घर में 5 लोग हैं जिसमें से 2 लोग चले गए विदेश पढ़ाई करने, ठीक है, तो घर में अब कितने लोग बचेंगे, हाँ, एक पापा, एक मम्मी और एक बूढ़ी अम्मा, बस 3 लोग बचेंगे और बेटा बेटी चला गया पढ़ाई करने, ठीक ना। तो नंबर क्या हो गया, वहां पे भी कम हो गया। बर्थ होगा पॉपुलेशन साइज बढ़ेगा, इमिग्रेशन होगा पॉपुलेशन साइज बढ़ेगा, डेथ होगा तो पॉपुलेशन साइज घटेगा, एमिग्रेशन होगा तो पॉपुलेशन साइज घटेगा, ठीक है। यानी इस चीज को दिखाया गया है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अभी हम लोग बात भी किए थे इस पे कि पॉपुलेशन साइज है सपोज n, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन, ठीक है। ये पॉपुलेशन जो है इसका साइज बढ़ सकता है कब कब, जब जब कोई या तो पैदा होगा या फिर कोई बाहर से एंट्री लेगा, ठीक है। और घटेगा कब कब, जब जब कोई खिसकेगा और जब जब कोई खिसकेगा। समझ में आ गया कि नहीं। तो पॉपुलेशन साइज बढ़ या घट सकता है। अब सपोज करते हैं आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि पॉपुलेशन डेंसिटी फाइंड करना है एट टाइम t+1, ठीक है, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पे कि कितना पॉपुलेशन बढ़ा है, कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है, ठीक ना। तो हम उसको फाइंड कैसे करते हैं, पूछता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे पॉपुलेशन साइज क्या है, तो उसको फाइंड करने के लिए हम क्या लिखते हैं, टाइम +1, t+1 इज इक्वल टू जो पहले इनिशियल टाइम पे जो पॉपुलेशन साइज था, ठीक ना, उसके बाद कितने बढ़ रहे हैं या फिर कितने घट रहे हैं। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। क्या समझ में आया, अरे एन लिख दिए क्या, आइए, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन, बर्थ इमिग्रेशन, डेथ एमिग्रेशन, ठीक है। सपोज करते हैं एक फैमिली है, ठीक है। अब मैं बोलूं कि भैया फैमिली में छठे दिन, ठीक है, छठे दिन कितने लोग थे, तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमको 5वें दिन का निकालना होगा कि कितने लोग थे। तो 5वें दिन अगर मान लेते हैं 100 लोग थे, ठीक, और बताएंगे कि भैया 100 लोग 5वें दिन थे और इनमें से 5वें दिन ही कोई और एंट्री भी लिया था 5 लोग और निकल गए थे 2 लोग। तो आज यानी छठे दिन पे, ठीक है, पॉपुलेशन साइज क्या है, 103, ये हम बता सकते हैं। तो हम बात करते हैं यहां पे कि पॉपुलेशन साइज को डिटरमाइन करने के लिए, पॉपुलेशन साइज को इज डिटरमाइंड बाय अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि अगर हम माने अंडर नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। तो अंडर नॉर्मल कंडीशन और अंडर अनफेवरेबल कंडीशन या अंडर स्पेशल कंडीशन, ठीक है। तो ये याद रहना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है इससे। तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर अगर हम बात करें तो जो पॉपुलेशन साइज है वो डिटरमाइन होता है बाय बर्थ एंड डेथ, ठीक है। और अगर नाम आ जाए स्पेशल कंडीशन का, तो यहां पे आपको क्या याद रखना है स्पेशल कंडीशन में, स्पेशल कंडीशन में आप याद रखेंगे इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन, यानी नॉर्मली
हम देखते हैं कि पॉपुलेशन साइज बढ़ रहा है या घट रहा है, इस पे बर्थ हो रहा है या डेथ हो रहा है एक पॉपुलेशन के अंदर। स्पेशल कंडीशन कब है? जब कोई ऑर्गेनिज्म एक ज्योग्राफिकल एरिया से निकल के किसी और जगह जा रहा है या किसी और जगह से जबरदस्ती एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर आ रहा है, तो ये स्पेशल कंडीशन है। इसमें एमिग्रेशन और इमिग्रेशन जो है ये क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे पॉपुलेशन साइज को। ठीक है, ग्रोथ मॉडल्स। समझेंगे, बहुत टफ नहीं है। ग्रोथ मॉडल्स को हम समझेंगे। ग्रोथ मॉडल्स क्या बताते हैं, ये अलग अलग तरीके का पैटर्न बताते हैं कि किस तरीके से किस रेट पे किसी पॉपुलेशन साइज का ग्रोथ हो रहा है या पॉपुलेशन साइज घट रहा है या पॉपुलेशन का जो रेट है बढ़ने का वो स्टेबल है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो जरा इसके बारे में हम बात करते हैं ग्रोथ मॉडल के बारे में। तो दो तरीके के ग्रोथ मॉडल्स बताए गए हैं। एक का नाम है एक्सपोनेंशियल, ठीक है, और दूसरे का नाम है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, और एक है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। जरा समझेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल कब काम करता है, जब इन्वायरमेंट में किसी भी तरीके की रिसोर्सेज का कोई लिमिटेशन नहीं है। यानी अगर जानवरों को रिसोर्स अनलिमिटेड मिलता चला जाए, जितना चाहिए उतना लीजिए, तो उनका पॉपुलेशन साइज भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक, दूसरी चीज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में बताया जाता है कि यहां पॉपुलेशन को किसी भी तरीके की किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, यानी इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस नहीं है। यानी ना तो कंपटीशन है कि आपस में लड़के मर जाएंगे, ठीक, किसी भी तरीके का इन्वायरमेंटल वो नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है। यानी ना बाढ़ आ रहा है, ना भूकंप आ रहा है, ना बारिश, ना आंधी, ना तूफान, ना आग, कुछ भी नहीं, फ्री है। जितना जीना है जियो, जितना पैदा करना है पैदा करो। ठीक, तब क्या होगा, तो अगर हम बात कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तब के लिए बनता है जबकि सबसे पहला पॉइंट, नो इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस, ठीक है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज, यानी जितना चाहिए उतना यूज करो। ठीक ना, जितना चाहिए उतना यूज कीजिए। ठीक है, चलिए, कोई इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस नहीं है, किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यानी लिमिटेशंस हैं ही नहीं। ठीक, तो हम बात करते हैं जब क्या है, कोई इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस नहीं है और अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, जितना चाहिए उतना इस्तेमाल कीजिए, और किसी तरीके का कोई भी बाढ़, तूफान, आंधी, आग, वर्षा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ना सूखा पड़ रहा है। तो ऑर्गेनिजम्स क्या है भैया, अनलिमिटेड रिसोर्स मिल रहा है, जितना चाहिए उतना खाओ, जितना चाहिए उतना पैदा करो। ठीक, तो होता क्या है, जो ग्राफ बनेगा यहां पे उसको ध्यान से समझिएगा कि टाइम के अनुसार जो साइज निकल कर आता है, ठीक ना, वो कैसा होगा कि इतने टाइम पे सपोज इतना साइज, ठीक, इतने टाइम पे इतना साइज है, आगे आने वाले कुछ टाइम में ये साइज अचानक से बढ़ जाएगा, आगे आने वाले और कुछ टाइम में ये साइज और अचानक से बढ़ जाएगा। ठीक, और जो ग्राफ बनता है वो बनता है कुछ इस तरीके का एक्सपोनेंशियल ग्राफ। ठीक ना, यानी इस टाइम पे आके ग्रोथ मैक्सिमम हो गया है, ये मैक्सिमम हो गया। ठीक, लेकिन ये वाला जो चीज है ना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलता है। ठीक, ये बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलेगा, यानी कैन नॉट कंटिन्यू फॉर एवर। कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि भैया अनलिमिटेड रिसोर्स मिल रहे हैं ऑर्गेनिजम्स को, लेकिन एक टाइम के बाद फिर क्या होगा, कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी एक अकेला था इंसान, अगर एक अकेला इंडिविजुअल, तो उसको जितना खाना चाहिए था मिल रहा था। अब उसने पैदा कर दिया 100 इंडिविजुअल, अब 100 के 100 आपस में लड़ जाएंगे उसी फूड सोर्स के लिए, सब के सब लड़ जाएंगे। ठीक है, तो है क्या कि एक टाइम के बाद ये सडन डिक्लाइन देखने के लिए मिलता है इस ग्रोथ में। ठीक है, इसमें बनता है जे शेप्ड कर्व,
क्या बनेगा, जे शेप्ड कर्व। और इसको हम नाम देते हैं कैसा ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए, तो यहाँ हम बात करते हैं कि इसके लिए जो फॉर्मूला बनता है वो एक फॉर्मूला है, वो याद रखना है आपको कि भैया चेंज इन नंबर पर यूनिट टाइम, पर यूनिट चेंज इन टाइम, ठीक है, इज इक्वल टू रेट। ठीक है, रेट का मतलब क्या है, रेट बर्थ माइनस डेथ। इस आर को हम नाम देते हैं नेचुरल इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। क्या नाम देंगे, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। तो dn बाई dt यानी चेंज इन पॉपुलेशन साइज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट चेंज इन टाइम इज इक्वल टू रेट इनटू टोटल पॉपुलेशन साइज। ये फॉर्मूला है किसका, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व का। ठीक है, तो ये कब हो सकता है, जब इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस नहीं है, किसी तरीके का कोई रोक टोक नहीं है और अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, जितना चाहो इस्तेमाल करो, तब के लिए ये पॉसिबल है। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं? तो पहले क्वेश्चन आता था आर वैल्यू फाइंड करने के लिए। क्या फाइंड करने के लिए, आर वैल्यू को फाइंड करने के लिए कि भैया आर वैल्यू कितना होगा, आर वैल्यू कितना होगा। ठीक, तो ये फाइंड करने के लिए आता था, उसमें लॉग बुक का भी इस्तेमाल होता था। ठीक ना, और इसके लिए जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला था कुछ इस तरीके का कि अगर हमको पता करना है पॉपुलेशन साइज, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम टी पे, ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनिशियल पॉपुलेशन, उसके साथ जो नेचुरल लॉग का बेस है ई, उसके पावर में रेट इनटू टाइम, ये फॉर्मूला था। ठीक है, खैर अब इस पे क्वेश्चन नहीं आता है, फॉर्मूला बस याद रखेंगे आर वैल्यू फाइंड करने का, इस पे क्वेश्चन नहीं आता है। ये है नंबर या पॉपुलेशन साइज, नंबर ऑफ इंडिविजुअल या पॉपुलेशन साइज एट टाइम टी। ये एन नॉट है, इसको नाम देंगे इनिशियल पॉपुलेशन साइज। ठीक है, जो यहां पे ई नजर आ रहा है आपको, ये बेस ऑफ नेचुरल लॉग। ठीक है, इसका वैल्यू होता है 2.71, ठीक ना, कुछ इस तरीके, 718 कुछ इस तरीके का। ठीक है, आर जो है ये आपको पता है, ये इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और टी पता है टाइम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला पहले एग्जाम्स में इस्तेमाल होता था आर वैल्यू फाइंड करने के लिए। और लॉजिस्टिक के बारे में अगर बात करते हैं तो सबसे पहली चीज कि यहां पे एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस है, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस यहां प्रेजेंट है। ठीक है, और लिमिटेड रिसोर्स है। अब लिमिटेड रिसोर्स के बारे में एक चीज समझते हैं हम कि लिमिटेड रिसोर्स का मतलब क्या है। हर इकोसिस्टम के पास अपनी खुद की कैपेबिलिटी होती है कि मैं इतने इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स को पाल सकता हूं या रख सकता हूं। ठीक, उसको हम बोलते हैं उस इकोसिस्टम का कैरिंग कैपेसिटी। क्या नाम देते हैं, कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी। और कैरिंग कैपेसिटी को हम डिनोट करते हैं के से। ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी किसको डिनोट करेंगे, के से। तो हम यहां बात करते हैं कैरिंग कैपेसिटी के बारे में। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है कि सपोज एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर, पर्टिकुलर इकोसिस्टम के अंदर ये टाइम है और ये पॉपुलेशन साइज है। ठीक है, टाइम है और पॉपुलेशन साइज है, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो जो इकोसिस्टम है उसके अंदर क्या है, अपना खुद का कैरिंग कैपेसिटी है कि भैया मैं इतने लोगों को ही पाल सकता हूं, इससे ज़्यादा अगर हुए लोग तो उनके बीच कंपटीशन होगा, कम हुए तो उनको चांस मिलेगा और ग्रो करने का। यानी जैसे मान लीजिए आपका बर्थडे है, ठीक है,
आपने बर्थडे में बनाया 10 लोगों का खाना, खाना कितना है 10 लोगों का, ठीक। तो शुरुआत में आप दोस्तों को बुलाते जा रहे हो, तो दोस्त क्या है, आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं, उनका नंबर बढ़ता जा रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है। 10 दोस्त आ गए। अब मान लीजिए जो 10वां दोस्त था उसने अपने साथ 2 और को ले आया, तो पॉपुलेशन साइज क्या हो गया, बढ़ गया। पॉपुलेशन साइज क्या हो गया, बढ़ गया। अब यहां पे क्या है भैया, जैसे ही खाना खुलेगा उनमें आपस में क्या हो जाएगा, मारपीट। आपस में क्या हो जाएगा, खाने के लिए मारपीट, यानी कंपटीशन। और कंपटीशन हुआ तो एक का मुंह टूटा, दूसरे का टांग टूटा, दोनों क्या हो जाएंगे, तीनों चारों गुस्सा के चले जाएंगे अपने घर वापस, ठीक है। अगर सिर्फ 2 गए तो 10 लोग हैं, 10 लोग हैं तो बढ़िया है। और अगर 2 के झगड़े में 4-5 और चले गए तो नंबर फिर से क्या हो गया, कम, ठीक। अब आपके पास 10 प्लेट खाना है 10 लोगों के लिए और नंबर है कितना, सपोज 7, पहले थे 12, इनमें से झगड़ा करके चले गए लोग और बचे कितने, 7। अब आप क्या कर सकते हो कि सब खाना तो बर्बाद हो जाएगा, ठीक ना। अब आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा और इधर खींच लेता हूं, खाना बर्बाद हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, कॉल करके और दोस्तों को बुलाओगे कि भाई खाना बच रहा है आ जाओ, ठीक है। तो जो दोस्त भूखे नंगे हैं वो आ जाएंगे, ठीक ना, कि अरे खाना बच रहा है, चलो खाना मिल रहा है। अगर 10 लोग, हाँ, अगर 10 लोग ही आए तो ठीक है, मिल जाएगा सबको बराबर। अगर उसके साथ 2-3 और आ गए फिर से ये बढ़ जाएगा, ठीक। कंपटीशन होगा, फिर से ये घटेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि पॉपुलेशन साइज बढ़ तो रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर सेट के बाद जहां पे कैरिंग कैपेसिटी है, ठीक ना, इसके बाद क्या होता है, ये पॉपुलेशन इसी के आसपास, इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर जगह पे आके जहां कैरिंग कैपेसिटी है, उसके बाद जो रेट है ग्रोथ का वो स्टेबल हो जाता है। वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, ठीक है। इसके आसपास ही ये घूमता रह जाता है। तो शुरुआत में तो ये बढ़ रहा था, लेकिन अब इसी के आसपास मंडरा रहा है, ठीक है। यानी इससे ज्यादा और ग्रोथ नहीं हो पाएगा। अगर कैरिंग कैपेसिटी ये है तो ये इसी के आसपास रह जाएगा। ये बनाता है एस शेप कर्व। ये क्या बनाता है, एस शेप्ड कर्व। ये बना रहा था जे शेप्ड, ठीक है। ये बना रहा है एस शेप्ड। इसका शेप है इस तरीके का, जे शेप्ड, और इसका शेप है इस तरीके का, एस शेप्ड, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ, ठीक है। तो जो फॉर्मूला हमने इसके लिए लिखा था कि चेंज इन नंबर पर यूनिट चेंज इन टाइम इज इक्वल टू रेट इनटू नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसमें हमको इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस भी जोड़ना होगा, ठीक है। तो यहां पे जो फॉर्मूला बनेगा लॉजिस्टिक वाले के लिए, जरा उसको ध्यान से समझेंगे। सेम फॉर्मूला है यहां तक कि चेंज इन नंबर पर यूनिट चेंज इन टाइम इज इक्वल टू रेट इनटू नंबर, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम k माइनस एन अपॉन के। इसको हम यहां से यहां तक वाले को हम नाम देते हैं इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस, इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस, ठीक। और ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बना किसके लिए, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व के लिए। यहां तक क्लियर है कि नहीं?